श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है जेठ महीने का पहला सोमवार। आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का श्रवण करेंगे। आज के दिन को सफल बनाने वाली आज गौ माता की कथा को पहले सुनेंगे, उसके बाद हम सोमवार व्रत कथा और बेल पत्र को सिंचित करने की कथा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले प्रेम से बोलिए गौ माता की जय, महादेव की जय। एक समय की बात है, एक जाट था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा रहा था, अच्छे से नए सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके। जैसे ही ससुराल की तरफ रवाना हो गया, उसने रास्ते में देखा एक गाय एक तालाब में पानी पीने के लिए उतरी थी। जेठ का महीना था, जब वह गाय अपने प्यास को बुझा लेती थी, तालाब से बाहर नहीं आ पा रही थी किसी कारण से। जाट को वहाँ देख गौ माता ने उससे कहा, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं निकाल पाऊंगा गौ माता, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो जाएंगे। मैं पहले ही अच्छी तरीके से तैयार होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा। गाय बोली, आज निर्जला 11 है, आज मैं तुझे वरदान दूंगी, तुझे बड़ा ही फल मिलेगा और तेरे साथ तेरी सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट है कि नहीं माना। नाराज होकर गौ माता बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तू अभी से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। जाट डर गया। अब उसने गाय से माफी भी मांगी, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। ये देखकर जाट उदास हो गया। जब तक गाय पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी, ये देखकर जाट थोड़ा उदास भी हो जाता है। वह उदास मन से ससुराल पहुंचा। उसे देखकर ससुराल में सभी लोग देखकर बहुत खुश हुए। जाते ही उस जाट ने जिद पकड़ ली, मेरी पत्नी को अभी इसी समय विदा करो, मुझे अभी जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिलकर कहा, जमाई जी एक दिन तो कम से कम रुक जाओ। लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब कह रहे हैं तो एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने उसे श्राप की सारी बात बताई। उसकी पत्नी तुरंत ही उसके साथ वापस घर की तरफ चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया और उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरीके से कई दिन बीत गए। जब घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, तब वह कहने लगा अपनी पत्नी से, हम मुझे लेकर के मजदूरी करने चलो। तब दोनों राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। वहाँ पर उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी को रख करके मिट्टी फेंकने जाया करती थी। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस बोझ को क्यों उठाती है, इसकी पीठ पर बोझ ढोकर अपना काम हल्का कर इतना बोझ क्यों उठाती हो। वह कुछ नहीं बोली। दूर से ही राजा भी ये सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों ढो रही हो। तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। तब उसने राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने पंडित को बुला करके उसके हाल और समाचार, उसके बारे में समाधान के लिए पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि राजा जी, इसका तो एक ही हल है। किसी व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में 101 ग्यारस करी हो, उसका फल इस गधे को दे दे तो ये मानव बन जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करा दी, अगर किसी ने 101 ग्यारस करी है तो वो अपना एकादशी का फल उसे दे दे, तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई था ही नहीं जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 1 की थी, किसी ने 11 की थी, किसी ने 21 ग्यारस की थी। तब एक बुढ़िया माँ आई। उसने कहा कि राजा, मैंने 101 ग्यारस का व्रत किया है। तो तब राजा बोला कि तुम अपना 11 का फल जो है इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब बुढ़िया बोली कि महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, आज हूँ कल नहीं हूँ, मैं इसे 100 ग्यारस दे देती हूँ। एक निर्जला एकादशी को अपने साथ रखूंगी। एक निर्जला एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। कहकर बुढ़िया ने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया। वह वापस से सुंदर इंसान के रूप में बन गया। उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया। 1 ग्यारस की कमी से उस गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो पंडित जी ने कहा, अब वो एकादशी का व्रत अगर खुद कर लेगा तो उसके शरीर से ये गधे की पूंछ भी हट जाएगी। उसने सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत किया तो उसके शरीर से गधे की पूंछ भी हट गई। लेकिन उस दिन से वह जाट हमेशा ही अफसोस करता रहा, मैं तो श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन मैंने उस गाय की जान अगर बचा ली होती, सर्वश्रेष्ठ रूप में गौ सेवा की होती है, गौ माता को जेठ के पावन पवित्र महीने में जल पिलाया होता, तो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाता। यह दोष मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो प्रिय श्रोताजनों, इस कथा से हमें ये जानकारी सीख मिलती है कि जेठ के महीने में दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए और गौ सेवा करने के साथ साथ गौ माता को जल पिलाना इस महीने में सर्वश्रेष्ठ कार्य और सब दोषों से मुक्ति देने वाला होता है। हे गौ माता, हे 11 माता, हे महादेव। आज के दिन इस कथा को जो कोई सुने, उसके जीवन में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो भी परेशानी है उन्हें दूर करना, उनका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखना।